ओके, मेरा स्क्रीन तो शेयर है ना? हाँ दिख रहा है आपका स्क्रीन। ठीक है। चलो देखते हैं, कौन सी नदी देख रहे थे हम लोग? कोलंबिया नदी, राइट? कोलंबिया। तो कोलंबिया नदी के विषय में हम लोगों ने ये देखा था, कोलंबिया नदी के किनारे यहाँ पर देखा था एक शहर स्थित है, और वो शहर देखा था हम लोगों ने, कौन सा है? पोर्टलैंड शहर। पोर्टलैंड। और मैंने आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पोर्टलैंड शहर किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए। किसके सीमेंट। लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए। ओके। हम्म। और इसी कोलंबिया नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, ये भी आप लोगों को दिखेगा, देखो यहाँ से एक नदी ऐसे जाके मिलेगी, स्नैक नदी, कोलंबिया नदी में स्नैक नदी मिला। दोनों आप लोगों को हाँ मिलेगा। मिल गया स्नैक नदी, हाँ मिल गया। कोलंबिया प्लेटू के ठीक नीचे है। जी, ऐसे देखो, ये कोलंबिया नदी वही होगी, इधर से ऐसे जाके स्नैक नदी मिली है। ओके। नीचे से आ रही है। नीचे ही से तो आई है वो स्नैक नदी। हाँ हाँ नीचे से आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी पर कुछ बांध इस पे भी हैं, जिनको याद रखिएगा। कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्रैंड कुली बांध, ये वाला बांध किस पे है? कोलंबिया नदी पर ही स्थित है। ओके। हुअर और पार्कर कहाँ पड़े थे, किस पर है? वो इधर पड़े था। थे ना, कोलोरेडो हाँ नदी पर। कोलोरेडो में। और ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर। ओके। कोलंबिया। और कोलंबिया की सबसे लंबी सहायक नदी स्नैक। स्नैक। और प्रशांत सागर में मुहाना बनाने वाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कोलंबिया नदी। ओके। पोर्टलैंड शहर जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ये किसके तट पर है? कोलंबिया कोलंबिया में। नदी के तट पर है, राइट। अब अगली नदी के विषय में चलते हैं। स्नेक नदी। स्नेक नदी आप लोगों ने देख ही लिया, रॉकी पर्वत से निकलती है। और स्नेक नदी सही सही से कहां से निकलती है? इसी में एक दिखेगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क। मिला स्टोन येलो नेशनल। स्टोन नेशनल पार्क? हाँ हाँ मिल गया। येलो स्टेन। येलो स्टोन नेशनल पार्क से निकलती है नदी स्नेक नदी। येलो स्टोन लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश वालों में तो दिख रहा है, अब हिंदी वालों में नहीं ग्रेट पता बेसिन मुझे। के ठीक नीचे है। जी, ग्रेट बेसिन के जस्ट नीचे है येलो स्टोन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कोलंबिया की सबसे लंबी सहायक नदी हो चुका है। हडसन के विषय में देखते हैं। एक नदी है हडसन नदी। हडसन नदी कहां पर बहती है? इधर इस एरिया में देखिएगा हडसन नदी। ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना हडसन, देखो ये दिखाया गया है ना हडसन। देखो यहाँ पे देखना है हडसन नदी के विषय में। मिला सबको हडसन? नहीं अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ दिख गया। मिल गया ना हडसन नदी? हाँ मिल गया। अब हडसन नदी के विषय में देखते हैं। हडसन नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? लेक टियर ऑफ द क्लाउड्स, कुछ स्रोत मिलता है, और कुछ हेंडरसन झील के पास से मिलता है। यहीं पर हट, देखो एक झील आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, जो इरी और ओंटारियो है, उसी के पास पास। इसमें मिलेगा नहीं वो झील, केवल लिख लीजिए इसका उद्गम कहाँ से होता है? हेंडरसन झील। वो झील दिखेगी नहीं। एंडरसन। ओके। अच्छा हडसन का उद्गम इंडरसन से होता है। हेंडरसन झील से, हेंडरसन। ओके, हाँ। हेंडरसन। ओके, हाँ ठीक। आगे बात करते हैं। ये मुहाना कहाँ बनाती है? इधर बना रही है ना मुहाना। तो यहाँ पर ये कौन सा सागर है? अटलांटिक। अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, हम्म। या न्यूयॉर्क की खाड़ी में कह दें हम। और इसी के तट पर, हडसन नदी के तट पर, कल भी बताए थे आप लोगों को, एक शहर दिख रहा होगा, न्यूयॉर्क सिटी। किसके तट पर है? हडसन। हडसन। तो हडसन के विषय में हम लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा? हडसन नदी निकल कहाँ से रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंडरसन से। हुंडरसन झील से, राइट। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा, ये निकलने के बाद मुहाना कहाँ बनाई? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के न्यूयॉर्क सिटी में। फिर हम लोगों ने देखा
कि जो हडसन नदी है इसी के तट पर कौन सा है, न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने हडसन नदी के विषय में पढ़ लिया। अगली नदी है पोटोमैक नदी। कौन सी पोटोमैक। नदी है, पोटोमैक नदी। और पोटोमैक नदी कहाँ से निकलती है, अपलेशियन पर्वत से। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये मिलेगा नहीं नदी आप लोगों को, केवल लिख लीजिएगा। और इसमें खासियत क्या है जो लिखना है यहाँ पर, वाशिंगटन डीसी तो सबको दिख रहा है, वॉशिंगटन डीसी। पॉलिटिकल में देखिएगा, राजनीतिक मानचित्र में। हाँ हाँ, देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मिला। हाँ हाँ। तो ये वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है, पोटोमैक नदी के तट पर है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है, पोटोमैक नदी के तट पर है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है पोटोमैक नदी, तो ये मुहाना अपना बनाती है कहाँ पर, चेसा पीक की खाड़ी में। लिख लीजिए इसको, दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, चेसा पीक की खाड़ी में। ओके, तो क्या देखा आप लोगों ने, जो इंपॉर्टेंट है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी के किनारे इस, किसकी राजधानी है ये वाशिंगटन डीसी, किसी की राजधानी है ना, यूएसए की राजधानी क्या है, पोर्ट वाशिंगटन डीसी। ओके, और वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। ओके, आगे चलते हैं, अगली नदी मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी कहां पर बहती है, मिसिसिपी नदी यहां पर आप लोगों को मिलेगा इस एरिया में। हाँ, ठीक है, मिल गई। मिल गई ना। अब इस मिसिसिपी नदी के विषय में देखिए क्या इसकी खासियत है मिसिसिपी नदी की। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी खासियत, पहले तो इसका उद्गम कहां से होता है, मिसिसिपी नदी कहां से निकल के वो कहां मुहाना बनाती है, ये इटास्का पर्वत से निकलती है। कहां से इसका उद्गम होता है, इटास्का। इटास्का पर्वत, इटास्का पर्वत से नदी निकलती है। और उसके बाद यहां से निकलने के बाद ये मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है, इधर ही तो बना रही मुहाना। इसकी सहायक नदी कौन है, एक इधर से नदी आकर के इससे मिलती कौन, मिसौरी नदी। ये मिसिसिपी है और ये मिसौरी नदी है। ओके, और कहां पर ये मिलती है मिसौरी नदी, यहीं पर एक जगह है सेंट लुइस। कौन सी जगह, इस जगह को क्या सेंट कहते लुइस। हैं, सेंट लुइस। सेंट लुइस में आकर के मिल जाती है। ओके, हम्म। और कहा जाए ये जो मिसिसिपी नदी है इसका अपवाह तंत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबा है। सबसे लंबा अपवाह तंत्र किसका है, मिसिसिपी नदी का है। आगे बात करें, इसी के पूरे तट पर नॉर्थ या, अमेरिका में। हाँ, पूरे नॉर्थ ठीक। अमेरिका में। और इसी की बात करें यहां पर, देखिए आप लोग एक शहर दिख रहा होगा, बंदरगाह है, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह दिखेगा आप लोगों को पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल। न्यू ऑरलियंस बंदरगाह मिला। जहां पर मैंने देखो पेन से गोला बनाया हुआ है, ये देखो, अच्छा, एक। ये है, यहीं पर मिलेगा, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह मिल गया। मिल गया। ओके, तो मैंने कहा न्यू ऑरलियंस बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, मिसिसिपी नदी के तट पर स्थित है। ओके, और ये कैसे डेल्टा बनाती है आप लोग देखोगे, ऐसे ऐसे आ रही होगी, ऐसे ऐसे नदियां इसमें मिल रही होंगी, सहायक नदियां ऐसे आ रही ना। तो ये कैसे, एक पंजा की आकृति का रूप निर्धारण करती है। तो मिसिसिपी नदी किस प्रकार के डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा बनाती है। कैसी डेल्टा बनाती है, पंजाकार पंजाकार। डेल्टा बनाती है। और इसके आसपास के क्षेत्र में जो है मक्का, गेहूं, इन सब की खेती बहुत अच्छी होती है। ओके, अब देखिए इसमें हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ा, क्या, मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है, इटास्का झील से। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसकी सहायक नदी कौन सी है, मिसौरी है। किसका, किसी का आवाज आ रहा है, आगे देखते हैं। आवाज आ रही।
एक मिनट में अपना माइक ऑफ कर लूँ। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसी के पास में यहाँ पर क्या है, न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह स्थित है। न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह किस नदी के तट पर है? मिसिसिपी नदी के तट पर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी है। अब हम लोगों ने मिसिसिपी नदी के विषय में जो कुछ भी पढ़ना था पढ़ लिए हैं अच्छे से। अगली नदी पे आते हैं। अगली नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। और ये सेंट लॉरेंस नदी आपको कहाँ मिलेगा? सेंट लॉरेंस नदी जो ओंटोरियो झील यहां पर पढ़े थे, देखो ऐसे बहते हुए मिलेगी सेंट लॉरेंस नदी। मिली? बताते चलिएगा, मिल गई आप लोगों को सेंट लॉरेंस नदी? अभी नहीं मिली। यहाँ ओंटोरियो झील से यहां से निकलेगी, ऐसे जा रही होगी ऐसे। एक मिनट। ठीक है, ये नदी लिखी हुई नहीं मिलेगी आप लोगों को। जहां पर ये मुहाना बनाएगी वहां पर लॉरेंस, गुल्फ ऑफ लॉरेंस ऐसे करके कुछ लिखा होगा, लेकिन नदी हाँ, जाती लिखा हुई है ऐसे गल्फ ऑफ लॉरेंस। ओके, लेकिन ऐसे नदी एक जाती हुई ऐसे ऐसे दिखाई जरूर गई होगी। देखो, एक झील से जो ओंटोरियो झील है वहीं से एक ऐसे नदी जाती हुई दिखाई गई है। हाँ, मेरे को दिख गई सेंट लॉरेंस। बहुत मिल छोटी गया सी है। ना? हाँ, अब इस नदी के विषय में देखते हैं। जो छोटी होती है वही तो पूछी जाती है, बड़े बड़े तो जानते हैं, सबको दिख जाती है। चलो सेंट लॉरेंस नदी देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ओंटोरियो झील से। ये है ओंटोरियो झील, यहां से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। मुहाना कहाँ बनाती है? यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, ऐसे ऐसे जाती है, यहाँ पर मुहाना बना लेती है। ओके, और इसी नदी के तट पर कनाडा का दो प्रसिद्ध शहर है, वो बहुत प्रसिद्ध है, और दोनों शहर इसी पर हैं। देखो मैंने दोनों पेन से गोला किया है, एक मॉन्ट्रियल और एक क्यूबेक। दोनों आप लोगों को दिखेगा, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर स्थित है। ओके, हाँ, दिख गया। जो मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल के आगे मैंने लिखा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है ये। नदी नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीपीय शहर कौन सा है विश्व का? मॉन्ट्रियल शहर है। ओके, सबसे बड़ा। लिख लीजिए आप लोग। हाँ, सबसे बड़ा नदी द्वीपीय ये क्या है? शहर है? शहर है। अच्छा। अच्छा, आगे बात करें हम लोग, जो क्यूबेक है ये कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है, सबसे प्राचीनतम शहर है, जहां पर फ्रेंच और फ्रांसीसी समुदाय के लोग रहते थे। इसीलिए क्यूबेक को क्या कहते हैं? फ्रेंच सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, क्यूबेक को। क्यूबेक को। हाँ। अब हम लोगों ने इसी के आगे पढ़ते हुए, ये विश्व की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग में से एक है, और उत्तरी अमेरिका का व्यस्ततम नदी जलमार्ग भी है। ठीक है, हम्म। जो व्यस्ततम मतलब विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? पढ़ा था हम लोगों ने, यूरोप का राइन नदी है, राइट। हम्म। लेकिन यहाँ उत्तरी अमेरिका का कहा जाए सबसे व्यस्ततम जलमार्ग किस नदी का है? तो सेंट लॉरेंस नदी का है। ओके, हम्म। तो इसके विषय में क्या क्या बातें पढ़ी फिर से देखिए। इंपॉर्टेंट नदी है, कहाँ से निकल रही है? ओंटारियो झील से। ओंटोरियो झील से नदी बहती है, दो शहर इसके तट पर पड़ते हैं। कौन कौन से तट पे पड़ते हैं? मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक। ओके, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। जो मॉन्ट्रियल है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, और जो क्यूबेक है इसे फ्रेंच सिटी के नाम जानते हैं। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में बनाती है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। ओके, अगली एक नदी है फ्रेजर नदी। ठीक है, फ्रेजर नदी यहाँ कहीं पर शायद हो। फ्रेजर नदी देखिए आप लोग, फ्रेजर। मिला फ्रेजर नदी? इसी फ्रेजर नदी के तट पर वैंकूवर शहर स्थित है। फ्रेजर नदी मिला कि फ्रेजर नहीं? कैसे नहीं मिलेगा? मिला। मैंने लोकेशन ही गलत बता दिया। यहाँ पर है, देखिए।
ये गोला किया हुआ है मैंने छोटा सा फ्रेजर। कहाँ पर? यहाँ पर देखो। मिला? आप इसके बारे में जहां बताइए, हम लिख लेते हैं। ये देखो दिख जाएगी नदी ये। यहाँ पर इस जगह पर देखिए, ऐसे नदी आ रही है, इसे फ्रेजर। मिल गया? देखो इस रेखा को फॉलो करते चलना, जो बनाते चल रहे हैं वहीं पर है। यहाँ पर पॉलिटिकल में देखिएगा, अच्छा, पॉलिटिकल में देखते हैं। दोनों में दिया है। फ्रेजर मिल गया? हाँ, मिल गया। यहाँ पर ओके। अब देखते हैं फ्रेजर नदी के विषय में। फ्रेजर नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर में इधर मुहाना बनाती है। और कनाडा का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वैंकूवर, इसी नदी के तट पर है। ये देखो वैंकूवर शहर है। वैंकूवर शहर किसके तट पर है? इसी के तट पर है। ये यहाँ पर वैंकूवर शहर दिख रहा है। तो फ्रेजर नदी के तट पर ही वैंकूवर शहर स्थित है। ओके। वैंकूवर इसका शहर किस नदी ओरिजिन के क्या तट बताया पर? था? आपने जी, इसका ओरिजिन क्या बताया था? ओरिजिन। ये निकलने का तो उद्गम इसका जो है रॉकी पर्वत। अच्छा, रॉकी। रॉकी पर्वत से निकली और इसके पास मुहाना कहाँ बना रही? जहां पर वैंकूवर बंदरगाह है। ओके। वैंकूवर। और वैंकूवर बंदरगाह किस महासागर के पास में है? उत्तरी प्रशांत प्रशांत महासागर। महासागर। ओके। हम्म। आगे बात करें, वैंकूवर लकड़ी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। जो वैंकूवर शहर है, ये लकड़ी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, लकड़ी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? वैंकूवर शहर है। अब हम लोग वैंकूवर। नदियों के विषय में सारा अध्ययन कर लिया। अब करते हैं झीलों के विषय में अध्ययन, क्योंकि आज इस चैप्टर को हम लोगों को पूरा पढ़ लेना है। झील देखते हैं। पहला देखते हैं ग्रेट बियर झील। यहां पर एक झील थी ना, ग्रेट बियर झील मिली सबको? ग्रेट बियर झील की खासियत क्या है? मिली है कि नहीं? हमको सुपीरियर दिख रही है, पर ग्रेट बियर नहीं दिख रही है। मैंने जहां पर देखो, मैं पेन जहां पर चलाऊं वहां पर देखा करो। यहां पर देखिए, कनाडा में मैं ऊपर पेन चलाया हूं। हाँ, दिख गई। मिल गई ग्रेट बियर? हाँ हाँ, ग्रेट बियर दिख गई। ओके। इसकी खासियत मैंने बताया था, ये आर्कटिक वृत्त ऐसे होकर के जा रही, देखो ऐसे इसके बीच से। आर्किटिक, हाँ। ओके। दूसरी एक ग्रेट स्लैब झील हमने बोला था। ग्रेट स्लैब झील, यहां पर देखो येलो नाइफ अवस्थित है इसी के तट पर। देखो ऐसे लिखा छोटा सा, ग्रेट स्लैब झील मिला कि नहीं? इसी के जस्ट नीचे आओ, ग्रेट बियर के जस्ट नीचे हाँ, ग्रेट स्लैब मिला। और ग्रेट इसी, स्लेव, हाँ मिल गया। और ग्रेट स्लैब जो है इसी के तट पर येलो नाइफ शहर स्थित है। येलो नाइफ शहर मिला? पॉलिटिकल में दिया होगा येलो नाइफ शहर। हाँ, मिल दिया गया, है। ओके। पॉलिटिकल में है, पॉलिटिकल में। ओके। आगे देखिए इसमें इसी के विषय में, ये यहीं से एक नदी निकलती है ग्रेट स्लैब झील से। ऐसे देखो मैकेंजी नदी बहते हुए गई होगी इधर को। तो ग्रेट स्लैब झील से कौन सी नदी निकलती है? मैकेंजी नदी निकलती है। ओके। मैकेंज, हाँ। आगे बात करें हम, अथास्का झील, इसी के जस्ट नीचे आइए, अथास्का झील मिलेगा। हाँ, मिल गया। अथास्का झील के विषय में देखिए, ये ग्रेट स्लेब और रेंडियर झील है, इसके मध्य में स्थित है। इसी के नीचे देखो रेंडियर झील है ना। हाँ है। तो रेंडियर और ग्रेट स्लेब के मध्य में कौन सी झील है? अथावस्का। ग्रेट ओके। अथावा, हाँ। इधर ग्रेट स्लेब है, अथावस्का।
इधर देखिए, सबसे हाँ पहले हाँ, दिख ग्रेट गई। बियर पढ़े, फिर ग्रेट स्लेव पढ़े, फिर रेंडियर पढ़े ना, हम्म। नहीं अथावस्का पढ़े, फिर रेंडियर पढ़े। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ग्रेट बियर, फिर स्लेव, ग्रेट स्लीप। हाँ। फिर अथावस्का, अथावस्का। फिर रेंडियर। रेंडियर। ओके। हम्म। तो BSAR, ठीक है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर। रेंडियर। और इसी के नीचे एक देखिए विनीपेग झील होगा। हाँ, दिख गई। नीचे मिल गई ना। हाँ, लेक ऑफ विनीपेग। ओके। लेकिन इसके ऊपर पहले मैंने एक जो रेंडियर झील की चर्चा किया था, हम्म। इसी रेंडियर झील से एक नदी निकलती है और इधर जाकर के अपना मुहाना बना लेती है। कौन सी नदी? चर्चिल नदी, जो मिलेगी नहीं आप लोगों को एटलस में शायद। चर्चिल, हाँ, नहीं लिखा है। ठीक है। जो नदी मैं बोल दूं कि वो नहीं मिलेगी तो उसको ढूंढने की कोशिश मत करना, उसको लिख ही लेना उस पे बस। ठीक। तो मैंने बताया चर्चिल नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से बताया अभी? रेंडियर। रेंडियर झील से। चर्चिल नदी रेंडियर झील से निकलती है। ओके। हाँ, चर्चिल नदी, हाँ चर्चिल। अब विनीपेग, विनीपेग को गेहूं की मंडी कहते हैं। ये देखो लिखा है गेहूं की मंडी, इसी के नीचे विनीपेग झील होगा। विनीपेग। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथावस्का, राइट, फिर रेंडियर। हाँ। फिर रेंडियर, फिर विनीपेग। ग्रेट बियर झील की खासियत क्या देखा? इससे आर्कटिक वृत्त होकर के गुजर रही है। हाँ। और ग्रेट स्लेव की खासियत क्या देखा हम लोगों ने? कि यहां से कोलंबिया नदी निकल रही है। कोलंबिया। उसके बाद जो हम लोगों ने अथावस्का का विषय देखा, ये दो नदियों के मध्य में स्थित है, ग्रेट स्लेव और रेंडियर के। और रेंडियर नदी के विषय देखा, यहीं से चर्चिल नदी निकलती है। और विनीपेग के विषय में देखा, इसको गेहूं की मंडी कहते हैं। मंडी ओके। कहते हैं। स्लेव झील से कोलंबिया नदी निकली है। जी जी। हाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। चलो सुपीरियर। इसको हम लोग देखते हैं कहाँ पर है। ये झील है ना, सुपीरियर। मिला सबको एटलस में? हाँ, निपिगन सु- के नीचे है। लेक जी निपिगन के नीचे। नीचे नहीं ऊपर होगा सुपीरियर। हाँ, वो बहुत ही आसानी से मिल गई है। लेक ठीक ऑफ है, सुपीरियर। सुपीरियर। अब देखिए सुपीरियर झील के विषय में, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सब कुछ लिखते चलिए इसको एकदम। मीठे हाँ, पानी हमने की लिख लिया। सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है। और हाँ, सबसे सुपीरियर बड़ी। झील जो है, ये लौह उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। देखो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, मैंने लिखा है ना। सुपीरियर लौ किसके मतलब लिए? जो नाव होती हैं। लौह मतलब होता लोहा। अच्छा अच्छा, लौह मतलब लोहा, ठीक ठीक। हाँ, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील? सुपीरियर झील। ठीक। और उसमें भी अगर जगह पूछ लेगा कौन सी जगह है वो लौह इस्पात के लिए जो प्रसिद्ध है, यहीं पर मेसाबी रेंज है अमेरिका में, वो जो आप लोगों को लिखा हुआ हो शायद, मेसाबी रेंज। मेसाबी। पॉलिटिकल में देखिए। नहीं होगा, मत ढूंढिए, नहीं मिलेगा। ठीक है। हमने तो लिख केवल लिया है सुपीर लेकिन। हाँ हमने लिख लिया है। मिसाबी हाँ, रेंज। ठीक। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया सुपीरियर के विषय में। अभी सुपीरियर के विषय में और जानकारी लेनी है क्या? सुपीरियर के तट पर यह मिलेगा आप लोगों को, डुलुथ शहर दिख रहा है। डुलुथ, देखिए डुलुथ शहर इसी के तट पर है। यहाँ पर ये दिख रहा है छोटा सा डुलुथ लिखा हुआ हाँ है। हाँ, डुलुथ।
ओके। इसकी हाँ खासियत क्या डुलुथ। है? जो डुलुथ शहर है, इसकी खासियत क्या है? ये अमेरिका का लौह इस्पात उद्योग में सर्वाधिक विकास यहीं पर हुआ है। ये जो लौह इस्पात उद्योग लिखे थे, सुपीरियर के तो किनारे है ही, क्योंकि जब डुलुथ इसके किनारे है तो सुपीरियर के भी क्षेत्र में हो गया सबसे ज्यादा उद्योग का विकास। लेकिन इसमें पूछा जाए कि लौह इस्पात उद्योग मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? डुलुथ शहर में, जो कि किस नदी के तट पर है? सुपीरियर सुपीरियर। नदी के तट पर स्थित है। ओके। अच्छा, सुपीरियर, उसके बाद इधर एक दिख रहा होगा ह्यूरन। सुपीरियर और ह्यूरन दिखा? हाँ दिख गया, लेक ऑफ यूरिन। इसी, यस, सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य में एक नहर है जिसको कहते हैं सू नहर। सू कौन सा नहर। नहर? सू नहर। सू नहर। सू नहर किसके किसके मध्य है? सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य स्थित है। ओके। यूरिन। हम्म। अच्छा, और इसमें लिखा नहीं हुआ है। नहीं, उसमें लिखा नहीं होगा, तभी तो मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए। सू नहर। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, ये देखो सू नहर लिखा हुआ है। हाँ, सुपीरियर एंड यूरिन के बीच में। हाँ, सू नहर, राइट। हम्म। अब चलिए आगे देखते हैं। सुपीरियर झील के विषय में हो गया। फिर से एक बार सुपीरियर झील देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डुलुथ शहर इसी के किनारे स्थित है। और सुपीरियर झील और ह्यूरान के मध्य एक नहर है, कौन सा? सू नहर स्थित है। अब आगे देखते हैं अगली झील, ह्यूरान झील। ह्यूरॉन। ह्यूरान झील के तट पर एक सड़बरी क्षेत्र स्थित है। आप लोगों को मैं कल भी दिखाया था इस चीज को। ह्यूरान झील ये है ना, इसी के तट पर देखिएगा, पॉलिटिकल में देखिएगा। ये तो मैं हाँ, दूसरा वाला खोला हूं, आप लोग उसमें खोलिएगा, वहां पे सड़बरी मिलेगा। सडबरी, हाँ मिल गया। अब ये सड़बरी जो है, ये कनाडा का एकमात्र ऐसा खनन शहर है जहां पर क्या पाया जाता है? निकिल। मतलब निकिल के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? कनाडा का सड़बरी क्षेत्र। यहाँ पर निकिल का ठीक। उत्पादन होता है। ओके। हम्म। आगे हम कहें मिशिगन। मिशिगन के विषय मिशिगन। में देखते हैं। हाँ, मिशिगन जस्ट ये एकदम नीचे जो सुपीरियर था उसी के नीचे ये वाला। हाँ मिल गया, मिशिगन। मिशिगन के ह्यूरन विषय में के भी देखिए। नीचे। हम्म। यस, देखिए, इसके तट पर जो प्रसिद्ध जगह है वो कौन सा? शिकागो है। शिकागो। शिकागो शहर मिला, पॉलिटिकल में मिलेगा, राजनीतिक मानचित्र में। ओके। और शिकागो किसके लिए फेमस है? शिकागो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। पॉलिटिकल में देखिए, मिलेगा भाई। अरे स्मोक सिटी है। डुलुथ मिल गया था मुझे। मिशिगन। अभी रुको, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ यहाँ मिल पर गया, है, देखो, शिकागो। मिल गया, मिल मिला। गया। हम्म। और ये शिकागो किसके लिए फेमस है? मांस निर्यात के लिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ज्यादा मांस का निर्यात इसी जगह से होता है। ओके। हाँ। अब अगली नदी, अगली झील के विषय में अगर बात करें हम लोग, तो अगली झील है ईरी झील। अच्छा, इसी में अभी और देख लीजिए, कौन सा? मिशिगन की बात हो रही थी ना। हाँ मिशिगन। अच्छा, मिशिगन की क्या लोकेशन देखिए, तो यही एक ऐसी झील दिख रही है जो केवल और केवल यूएसए में है, पांचों केवल झीलों में। यूएसए में। देखो इसका लोकेशन देखो, केवल यूएसए में है ना, हम्म। कनाडा में नहीं गया है, राइट। हम्म। तो ग्रेट, इन पांचों लेकों को मिला के कहते हैं ग्रेट फाइव लेक्स। तो ग्रेट फाइव लेक्स का कौन सा लेक है जो केवल यूएसए में है? यही वो है मिशिगन। मिशिगन।
मिशिगन। ओके, आगे बात करें इरी झील। इरी झील के हाँ किनारे डेट्रॉयट शहर स्थित है। डेट्रॉयट भी मिलेगा आप लोगों को, मिला डेट्रॉयट? इधर डेट्रॉयट, हाँ। ये जो गोला बनाया है, हमें इरी मिला? झील मिल गई है। हाँ, मिल गई है। हाँ, उसी के जस्ट बगल में देखिए डेट्रॉयट लिखा होगा, ये है हाँ, इरी मिल गया, झील, मिल गया। हाँ, मिल गया। इधर डेट्रॉयट। ओके, आगे भी इसके विषय में देखिए, जो किसके लिए फेमस है ये, और डेट्रॉयट शहर ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है विश्व स्तर पर। ओके, ठीक है। हाँ। ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। उसके बाद बात करें हम, इरी झील के तट पर से ही एक जलप्रपात निकलता है। कौन सा? नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात, राइट। हम्म। और इसी के समीप न्यूयॉर्क का बफेलो शहर भी स्थित है, बफेलो भी मिलेगा। तो ओंटारियो झील के किनारे यहां पर देखो लिखा है ना बफेलो। बफेलो शहर है। हाँ, दिखेगा आप लोगों को बफेलो शहर, ठीक है। तो हम्म। ह्यूरॉन झील के किनारे कौन सा शहर है? बफेलो शहर स्थित है। उसके बाद अगला देखते हैं, ओंटारियो झील। ओंटारियो कौन? झील कहाँ पर है? इरी के बाद ओंटारियो आया ना, हम्म। हाँ, दिख गया ओंटारियो झील बचा ओंटारियो। हुआ है। ओंटारियो के विषय में देख लेते हैं। ओंटारियो झील के किनारे कनाडा का एक टोरंटो शहर है, एक हैमिल्टन शहर है। दोनों शहर मिलेंगे आप लोगों को, टोरंटो और हैमिल्टन दोनों शहर देखिए आप लोगों को दिखेगा। ये जो गोला बनाया हुआ है, एक टोरंटो है, एक हैमिल्टन है। मिल गया? ये हैमिल्टन है। ओके। हाँ, मिल गया, मिल गया। ओके, तो किसके किनारे है ये? ओ ओंटारियो झील ओ के किनारे, ओवरियो। टोरंटो और हैमिल्टन शहर। ओके, ये दोनों जो कनाडा के टोरंटो है हैं। ये, हाँ हाँ, कनाडा के हैं, ठीक है। ठीक। हम्म। अगर कहा जाए कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो यही टोरंटो ही है। कनाडा का सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का है? टोरंटो शहर का है। ओके, हम्म। और हैमिल्टन ये इरी और ओंटारियो के मध्य स्थित है। ओके, इसी में इरी एक, और इसी के कनाडा में एक जगह दिख रहा होगा, किंगस्टन। किंगस्टन। कनाडा में ही एक जगह किंगस्टन दिख रहा होगा, मिला ना किंगस्टन? नहीं मिला? नहीं। चलो लिख लो, कनाडा में कहीं पर वहीं इरी झील के पास में किंगस्टन। जो किंगस्टन है ये किसके लिए फेमस है? रेल इंजन और लोकोमोटिव उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेल का इंजन बनता है यहाँ पर किंगस्टन में, और लोकोमोटिव उद्योग यहाँ पर होता है। ओके, और इसी ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, जो हमने बता दिया था आप लोगों को, सेंट लॉरेंस नदी, राइट। हाँ। अगला लेक देखते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ग्रेट सॉल्ट। अमेरिका में खारे पानी की झील है। सब तो मीठे पानी की हैं, और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है, ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके, हाँ। तो इसको केवल लिख लीजिए आप लोग, ये शायद ना अमेरिका की मिले। सबसे बड़ी खारे पानी ग्रेट की। बियर सॉल्ट, ग्रेट बियर सॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म। और उसका लोकेशन यहाँ कहीं इसी क्षेत्र में होगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, शायद मिल जाए, जहाँ पर यूनाइटेड के बाद लिखा हुआ है, ग्रेट सॉल्ट लिखा है, यूनाइटेड। यूनाइटेड, यहाँ पर ये है ग्रेट सॉल्ट। हाँ। हाँ, दिख गया। ओके। लेक ग्रेट सॉल्ट। ओके, हाँ। खारे सॉल्ट पानी लेक की सिटी झील के है। पहली पास। विशेषता ये है कि एक हमको खारे पानी की झील मिल गई। ओके, हम्म। अब आप लोगों की सारी झीलें हो चुकी हैं, जितनी भी झीलें थी। अब हम लोगों को जल्दी से जल संधियों के विषय में देखना है, जो जल संधियां हैं यहाँ पर।
पहली डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बायफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। किसको? बायफिन द्वीप को ग्रीनलैंड, यहां पर है डेविस जल संधि, इस क्षेत्र में यहां पर। ओके, लिखा होगा बैफिन। डेविस जल संधि। सिर्फ आप लोग जल संधियां अपनी देख लीजिए और उसके बाद जल्दी से देख, मिला कि नहीं डेविस जल संधि? डेनमार्क स्ट्रेट दिख रहा है मुझे, डेविड तो डेविस। ऐसे दोनों के मध्य में से देखिए जहां पर यूएसए और डेनमार्क कनेक्ट हो रहा होगा, ये दोनों नहीं दिखा? दिख गया। डेविस स्टेट, राइट। अब डेविस स्टेट का क्या है, एक बायफिन द्वीप और ग्रीनलैंड से अलग करती है। इधर ये देखो लिखा होगा बायफिन आइलैंड, इधर ये बायफिन आइलैंड लिखा होगा, और ये तो इधर ग्रीनलैंड है ही। इन दोनों को अलग करने का काम कौन सी जल संधि करती है? डेविस जल संधि करती है। ओके, हम्म। उसके बाद एक है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि हड्स। कनाडा के उगावा प्रायद्वीप को बायफिन से अलग करती है। हडसन जल संधि किसको किसको अलग करती है? हडसन जल संधि ये है ना, यहां पर देखो, हाँ, यहां दिख पर गई मैंने गोला हडसन। बनाया, हाँ हाँ, मिल दिख गया। गई। हाँ। और हडसन जल संधि की खासियत क्या है, एक तरफ देखो बायफिन आइलैंड है और नीचे उगावा आइलैंड है। युगावा, हाँ। तो पेनिनसुला। युगावा आइलैंड और बायफिल आइलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? हडसन हडसन। जल संधि। ओके, हम्म। उसके बाद एक है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, फ्लोरिडा कहां पर है? यहां पर है, ये देखो फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, हाँ दिख गया। मिल गया। अब हाँ, फ्लोरिडा किसको क्यूबा के किसको पास। अलग, जी फ्लोरिडा देखो किसको किसको अलग कर रहा है, फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है ना। हाँ, क्यूबा और फ्लोरिडा। ओके, अच्छा ये भी जब अलग करने का पूछ रहा है तो आप लोग साथ ही साथ में आप लोग का होमवर्क है, देख लेना किस सागर को किस सागर से जोड़ती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड सारगेसो सी। हाँ, चाहे सार्गेसो सी बोल दीजिए, ठीक है, सार्गेसो सी भी बोल सकते हैं, और नहीं तो कह दीजिए अटलांटिक महासागर। ओके, ठीक ठीक, हाँ। उसके बाद युकाटन चैनल। हाँ, युकाटन। मिला युकाटन चैनल? हाँ, मिल गया मिल गया। युकाटन पेनिनसुला के पास है। जी, ये है। ओके, हम्म। युकाटन चैनल किसको किसको, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। हम्म। ठीक है, हाँ। और अब अगला है विंडवार्ड पैसेज, क्यूबा को हैती से, यहां पर लिखा नहीं होगा, लिख लीजिएगा। कहाँ पर? विंडवार्ड पैसेज, यहां पर इन दोनों के मध्य, यहां पर क्यूबा और हैती लिखा है ना, उधर हैती इधर क्यूबा। हाँ हाँ हाँ। क्यूबा और हैती के मध्य में स्थित है विंडवार्ड पैसेज। ओके, अगला एक है विन। मोना पैसेज। मोना पैसेज डोमिनिकन गणराज्य को प्यूर्टोरिको से अलग करता है। मोना पैसेज किसको किसको, डोमिनिकन गणराज्य को, ये देखो यहां पर है ना मोना पैसेज, प्यूर्टोरिको से अलग करता है। ये देखो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है मोना पैसेज। ठीक है, हाँ, मैंने मोना पैसेज लिखा है। ठीक, प्रोटोरियो रिको के नीचे। हाँ। ओके, हाँ, डिमिंगो के अगला नीचे। एक बेरिंग जल संधि है, इधर इधर देखिएगा बेरिंग जल संधि। हाँ, ठीक है, बेरिंग सी के पास। मिल गया। हाँ, बेरिंग सी के साइबेरियन पास। रूस से मैक्सिको को अलग करती है ये। ओके, अब देखिए जो हम लोगों को पढ़ना है, अब यहाँ के जलवायु के विषय में पढ़ना, यहाँ के जनसंख्या के विषय में पढ़ना है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके पुटअप हो जाते हैं इसी से हो जाते हैं। अगर आप हम्म। कहिए तो अब मैं यहाँ के जलवायु के विषय में आप लोगों को आज पढ़ाऊं या कल पढ़ा दूं? अभी हम इतना पूरा लिखना चाहेंगे आराम से, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट फास्ट लिखा है। तो इसकी जलवायु या जो भी विशेषताएं हैं कल कंप्लीट करते हैं। हाँ ठीक। ओके, हाँ ठीक। इसमें जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो अभी पूछ सकता है।
सर कल पूरा कर लिया हम जाएगा रिवीजन एक बार शॉर्ट में। पूरा कर लें? एक बार कल पूरा शॉर्ट में पूरा रिवीजन कर लिया जाएगा। अच्छा, कल पूरा कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो इसमें तो अभी तो समझ में आ गया ना जितना बताया गया। जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। सारी लेक, सारे इसको कल रिवर्स। शॉर्ट में पूरा पढ़ लेंगे एक बार, तो पूरा हाँ क्लियर हो जाएगा फिर से। जी। देखिए, मैप से ही पढ़ना हम लोगों को, हाँ, रिकॉर्डिंग याद कुछ नहीं करना, केवल 4-5 बार अगर देख लेंगे ना, नजरों से गुजर जाएगा तो कुछ भी नहीं भूलेगा।